नमस्कार साथियों। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 आ चुकी है। अगर आप हिंदी विषय से अगर आप अध्यापक बनना चाहते हो और आपको लगता है कि भाई मैं क्या पढूं, अगर आपके मन में ये असमंजस चल रहा है कि मैं कौन सी किताबें पढूं जिससे मेरा जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाए और प्रश्न भी वहीं से उठे और मेरा जो सिलेक्शन है, मेरा चयन जो है वो बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाए, तो मैं आपको बहुत ही कम मैटर बताऊंगा और बिल्कुल सब कुछ वहीं से आएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है और आप विश्वास करना और आप जैसे प्रैक्टिस सेट भी निकाल के देखना कि कौन से प्रश्न आए हुए हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए, अगर क्या पढ़ें, ये आपके दिमाग में ये रहता है कि क्या पढ़ें सर, कौन सी किताब पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो, मार्केट में बहुत किताबें आई हुई है, कौन कौन सी पढ़ोगे। बहुत सारे अध्यापक जो है अब अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। देखो, मैं आपको बहुत ही शानदार जो है बुक बता रहा हूँ। देखिए, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने है, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम कहाँ से पढ़े, साहित्य का इतिहास, ध्यान रखना है कि साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए आपको हिंदी प्रश्न पत्र सेकंड यूजीसी नेट के लिए प्रतियोगिता साहित्य की एक बुक आती है, प्रतियोगिता साहित्य की बुक आती है। और ध्यान रखना 2019 परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार है ये। हालांकि आपको सारी नहीं पढ़नी है, आपको क्या पढ़ना है, केवल हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है आपको। आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है ना, आधुनिक काल है। इसके अलावा आपको जैसे निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक, जो जो आपने सेकंड ग्रेड में दिया गया है बस उन्हीं को पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हालांकि काव्य शास्त्र भी है इसमें, अगर उदाहरण आपको पढ़ना पड़े तो बिल्कुल यहां से पढ़ सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस सेट करना निकालना है तो बिल्कुल इसके पीछे प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो बहुत ही शानदार किताब है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, मेरी मानना, आप इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। और अगर आप इसको एक ही किताब को पढ़ लोगे तो मैं कहता हूं हिंदी साहित्य का जो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल निश्चित रूप से यहीं से पूछे जाएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। बात रही गुरुजी काव्य शास्त्र कहां से पढ़े, तो भाई काव्य शास्त्र मिश्रा जी पब्लिकेशन है, मनोज मिश्रा की सरल हिंदी काव्य शास्त्र, बहुत ही शानदार किताब है। और मेरा जितना अनुभव है, मैंने हमेशा यहां से देखा है कि बिल्कुल यहां से 100% जो काव्य शास्त्र के प्रश्न आते हैं यहीं से आते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं आते। मैं कहता हूं कि 100 के 100 नहीं करने हैं आपको। याद रखना है कि अपना जो पेपर आता है, अगर आप 150 का प्रश्न आता है, 150 का जो है प्रश्न आता है, 150 प्रश्नों का, अगर आप 120 प्लस भी अगर आप पेपर में कर देते हो अगर हिंदी विषय में, तो आप बिल्कुल आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से हो जाता है। लेकिन 120 ही करने हैं अपने को, तो 120 प्लस अगर हो जाए अच्छी बात है ना। लेकिन 150, तो यहां से मैं कहता हूं कि अगर आपके जितने भी प्रश्न आते हैं, 20-25 प्रश्न आते हैं काव्य शास्त्र के जो भी आते हैं, अगर आपके एक दो गलत हो जाए, मान लो आप कितना भी याद करके आओ, हो ही जाते हैं, हम नहीं कहते कि 100 के 100 सही हो जाते हैं, तो बिल्कुल जिसका आपको सिलेक्शन चाहिए अच्छी मेरिट के में, तो बिल्कुल यहां पर काव्य शास्त्र की मैं मनोज मिश्रा की किताब बताऊंगा। अगर आपको बता दूं मैं कि आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, अगर व्याकरण पढ़नी है तो बिल्कुल मैं बता दूं सोनदान जी चारण की किताब है नवीन हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध, 9वीं 10वीं 11वीं, बिल्कुल सभी प्रतियोगिताओं के लिए प्रमाणिक पुस्तक है। बिल्कुल आप यहां से रिट भी लगा सकते हैं अगर कोई प्रश्न गलत आता है। मैं कहता हूं 100% यही 3 किताबें पढ़ लेना। ये 3 किताबें पढ़ लोगे, अभी रही अपने कौन से, आपने रहा है वो जो शिक्षण विधियों की बात करते हैं, शिक्षण विधियों की बात करते हैं। शिक्षण विधियां जो है कोई भी किताब पढ़ लेना, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं शिक्षण विधियों के लिए, है ना। हमारे नोट्स भी बनाए हुए हैं, वो भी आपके लिए मैं कर सकता हूं। अगर आपको चाहिए हमारे, अगर पीडीएफ चाहिए हमारे शिक्षण विधियों की, तो बिल्कुल आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में आप अपने कोई भी आप अपने कमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको अपने नोट्स मिलेंगे। तो मैं कहता हूं अगर एक किताब ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, अगर ये पूर्ण रूप से आप तीनों किताबों का अध्ययन कर लोगे, मेरा मानना है कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इधर उधर की किताबें कोई भी नहीं पढ़नी है, आपको नोट्स नहीं पढ़ने हैं किसी के भी, आपको केवल ये 3 किताबें मैं बता रहा हूं, 3 किताबें पढ़ लेना बस। मैं कहता हूं टाइम बहुत पड़ा है, क्योंकि लगभग आपके पास 8 महीने का समय है, और 8 महीने में मुझे लगता है कि ये आप तीन तीन बार पढ़ लोगे। काव्य शास्त्र वाली बुक तो मैं कहता हूं एक दिन में एक बार पढ़ सकते हो ये। अब आप अगर नए हो तो एक दिन में नहीं, 2 दिन में एक बार भी पढ़ते हो तो कम से कम 6-7 बार ये किताब पढ़ लोगे। और ये जो सोनदान चारण वाली किताब है,
जो भी सब्जेक्ट में आता है, चाहे विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, केवल यहाँ से याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से याद कर लेना, 100% यहीं से आएगा। बस आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको मैंने बता दिया कि भाई यूजीसी नेट की यहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, यहाँ से काव्य शास्त्र पढ़ना है, यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, नवीन हिंदी व्याकरण पढ़नी है। अब रही बात जो रचनाएं हैं, रचनाएं कहाँ से पढ़े, तो रचनाओं के लिए आप कहीं से भी कुछ भी किताब, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन के लिए आना, रचना वही रहेगी, सेम कहानियां वही रहेगी, है ना, रचनाएं वही रहेगी। जो आपके साथ पास उपन्यास दिए तो वो उपन्यास वही लिखेंगे, और किसी ऐसे नहीं है कि कोई और पब्लिकेशन वाला कुछ और लिख देगा, दूसरा पब्लिकेशन वाला कुछ और लिख देगा, है ना। जो 10 12 20 10 12 15 प्रश्न काव्य शास्त्र से आएंगे, वो जो अपने रचनाओं से आएंगे, तो वो आप पढ़ लेना, या आप डाउनलोड भी कर सकते हो, नोट्स भी देख सकते हो उसके लिए। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ा। काव्य शास्त्र के लिए मैंने बता दिया मनोज मिश्रा, ये इतिहास के लिए ये, व्याकरण के लिए ये, और रचनाएं जो है आप कोई भी कहीं से कौन सी भी किताब ले आना, 200 300 की कोई किताब मिलेगी, लेकिन उस किताब में और कुछ नहीं देखना है, उस किताब में से केवल आपको रचना ही पढ़नी है। और मैंने शिक्षण विधियों के लिए मैंने कहा है कि मेरे नोट्स है, अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल वहाँ पर आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, किसी भी तरीके से में मिल जाएंगे। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ये किताबें अच्छी है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि वीडियो अच्छा है कि नहीं है। धन्यवाद।